पिता को छोड़िए। जन्म यदि हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। निश्चितता के सारे प्रश्न साफ साफ खोलिए। पानी का बुलबुला अभी बनाए अभी उड़ा, शाश्वत सदैव रहे ऐसा कुछ छोड़िए। जोड़ना ही है तो फिर मन मोह के दिल जोड़ो, तोड़ना तो आपस के बैर भाव छोड़िए। और गोविंद भगवान की जय हो। प्रणाम गुरुजी। जय श्री राम। लोग ये कहते हैं गुरुजी की कर्म ही धर्म है, और धर्म के बिना कर्म हो सकता है क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शक, हमारे मित्रगण, साथीगण, शिष्यगण और जो भी श्रेष्ठ जन हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वो वाणी को सुन करके कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। बड़े बड़े अच्छे सुनहरे सुंदर सुंदर सवाल आते हैं, उनका अगर संतोषजनक जवाब आपको मिलता है तो आप जरूर कमेंट में बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। अभी एक वक्त का प्रश्न है कि लोग ये कहते हैं कि धर्म और कर्म जो है, कर्म कोई भी धर्म के बिना क्या हो सकता है? कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। तो क्या इस धरती पर जितने भी कर्म हैं, उस कर्म से लोग क्या महान बन सकते हैं? इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। आज पर लोगों के अंदर दिमाग में बहुत भ्रांतियां हैं। पास में मंदिर होगा, गंगा नदी बह रही होगी, उसमें नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, तिलक नहीं लगवाएंगे। और उनसे अगर बात करो तो वो बोलते हैं कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। और बोलते हैं कि गीता सारी कर्म पे लिखी गई। मेरे प्यारे, हर कर्म धर्म नहीं है और हर कर्म पूजा नहीं है। कर्म वो भी होता है जो आप सत्य बोलते हैं, और कर्म वो भी है जो आप झूठ बोलते हैं। कर्म वो भी है जो आप दान करते हैं, कर्म वो भी है जो आप चोरी करते हैं। कर्म वो भी है कि आप माता पिता की सेवा करते हैं, कर्म वो भी है कि माता पिता का आप अपमान करते हैं। ये सब कर्म है। कर्म वो भी है कि गुरु की सेवा करते हैं, और कर्म वो भी है कि गुरु का अपमान करते हैं। कर्म तो कर्म है। बिना धर्म के कर्म की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं होगा कि कर्म कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, तब तक वो कर्म ही धर्म नहीं हो सकता, कर्म ही पूजा है नहीं हो सकता। कर्म तब धर्म बनता है जब कर्म धर्ममय हो। कर्म तब पूजा बनता है जब कोई भी कर्म धर्ममय हो और धर्म की इजाजत से हो, धर्म जो कहता है वैसा अगर कर्म करते हैं तब वो कर्म पूजा हो जाता है। तो धर्म ये कहता है कि जो धर्म इजाजत देता है आप वैसा अगर आप कर्म कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, किसी से नफरत नहीं कर रहे हो, सदा सत्य बोल रहे हो, परोपकार कर रहे हो, नफरत नहीं कर रहे हो किसी से, तो आपका वो कर्म धर्म है, वो कर्म पूजा है। और आप अगर ये सारे गलत कार्य कर रहे हो तो वो कर्म कभी धर्म नहीं हो सकता, और वो कर्म कभी पूजा नहीं हो सकता। गीता के पहले श्लोक में कर्म क्षेत्र नहीं लिखा है। गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द में लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव
किम कुर्वत संजय। कर्म पे आधारित गीता है, तो गीता का पहला श्लोक में पहला शब्द धर्म क्षेत्र क्यों? कृष्ण ने ये कहा है, भगवान ने जो अवतार लिया है उन्होंने श्लोक में सीधा लिखा है, कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है तो अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो महाभारत शुरू होने से पहले उस धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था? उस ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? कर्म करना शुरू कर देते। अगर कर्म ही श्रेष्ठ है तो कर्म करना शुरू कर दो। इसलिए मेरे प्यारे, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, तब पता चलेगा कि कोई भी कर्म धर्म के बिना नहीं हो सकता। और हम धर्म की शरण में नहीं जाते हैं, इसलिए हमसे, मेरे द्वारा कर्म गलत होते हैं, जिसका परिणाम गलत होता है। धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ने अवतार लिया। भाई कर्म तब किया जब उन्होंने धर्म जाना। जब तक मुझे धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म हम नहीं कर सकते। इसलिए जो ये कहते हो कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, आज के बाद ये कहना छोड़ दीजिए। कोई भी कर्म धर्म के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जब ज्ञान ही नहीं है अच्छे बुरे का तो हम कर्म करेंगे निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। राधे राधे, जय श्री राम। ओम शांति, शुभ प्रभात।